तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। तो इस सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रण और पृथक्करण। तो इस चैप्टर के लिए हमने एक पीडीएफ बनाया है, जिसमें से लगभग हमने 150 क्वेश्चनों को इसके अंदर डाला है। इसमें से मिक्सचर और एलिगेशन से संबंधित जितने प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस ज्यादातर आप ये जो एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के एग्जामों में, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से बना लेते हो तो समझ लेना बिहार एसएससी सीजीएल क्या हो, एसएससी सीजीएल के एग्जामों के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि इस सीट के अंदर हमने हर टाइप के वो क्वेश्चन दिया है जो आपको वनडे एग्जामों में हमेशा पूछते रहता है, उन सभी चीजों को और व्यवस्थित तरीके से भी दिया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर आरआई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन, या फिर आपको सर्च करोगे टेलीग्राम पर रविशंकर सर मैथ, आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, इस चीजों के बारे में सुनेंगे। देखो, अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एलिगेशन। तो किसी किसी के मन में आता होगा कि सर एलिगेशन क्या है, हाँ या ना कहोगे? हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, जब आप एलिगेशन नाम सुनते हो तो कहीं भी आप एलिगेशन नाम का चैप्टर अभी कभी देखते ही नहीं होगे, क्योंकि ये कोई चैप्टर है नहीं। एलिगेशन एक किसी भी क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड है, तरीका है। हम इस मेथड से क्वेश्चनों को आसानी तरीके से बना सकते हैं। ये कोई एक मेथड है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं, थोड़ा सा जो जटिल हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। कहोगे सर इस मेथड का इस्तेमाल करके हम किन किन क्वेश्चनों को बना सकते हैं, मन में आएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो भाई, इन क्वेश्चनों को इस्तेमाल, अब इस मेथड का इस्तेमाल करके आप परसेंटेज के क्वेश्चनों को बना सकते हो। किसके क्वेश्चनों को? परसेंटेज के। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के क्वेश्चनों को बना सकते हो, लाभ एंड हानि के क्वेश्चनों को बना सकते हो। उसके बाद अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को भी आप एलिगेशन मेथड से क्वेश्चनों को बना सकते हो, एकदम वो भी आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। और कभी मौका मिले सिंपल इंटरेस्ट का, हम आपको एक एक टाइप के तो करके बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको हम कैसे बता रहे हैं उस चीजों के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, हो गया? हाँ जी। देखो भाई, ये परसेंटेज के क्वेश्चनों को बना सकते हो, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को बना सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बना सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर एवरेज का जो आपका क्वेश्चन होगा उसके क्वेश्चनों को भी बना सकते हो। किसका इस्तेमाल करके? एलिगेशन मेथड के बना सकते हो। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है बल्कि एक मेथड है। हम इस मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं, वो भी आसानी तरीके से। तो और ना जाने बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो कि आप एलिगेशन का मेथड बना लगा करके क्वेश्चनों को बना सकते हो। कहोगे सर इसको बनाएंगे कैसे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एवरेज का। क्या लेते हैं? एवरेज का। तो एवरेज के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, अगर आपको दे दिया जाए कि यहां पर ऐसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, एक नहीं, लड़का और लड़की है। लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितने, लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है हमें पता नहीं, लेकिन बोला जाए कि लड़कों की संख्या अगर 60 है और लड़कियों की संख्या अगर 30 है, या कुछ भी मान सकते हैं, या 50 मान सकते हैं, या मान लेते हैं 40 है, सॉरी सॉरी एवरेज, सॉरी। देखो, अगर लड़कों की जो जो भी संख्या है उसके भार का
उसके भार का मतलब वजन का, उसका एवरेज दे दिया जाए, औसत दे दिया जाए। ध्यान में सुनना, हमने क्या बोला, इसका अगर औसत आपको दे दिया जाए, लड़कों की संख्या का औसत है जो वजन का औसत, क्या चीज का, वजन का औसत, वजन का औसत 60 है और लड़कियों का जो है जितनी भी संख्या रही होगी उसका औसत वजन 40 है। अगर बोला जाए कि लड़कों का 60 है और लड़कियों का 40 है औसत वजन, अगर हम दोनों को मिला दें तो औसत जो वजन आ जाता है 50 आ जाता है। कितना आ जाता है, 50, या 50 नहीं तो मान लेते हैं 45 आ जाए। 45, हाँ 45 काम करेगा, कहोगे हाँ, नहीं 45 काम नहीं करेगा। मान लेते हैं कि 30 आ जाता है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, 30 आएगा, यहां से देख लेते हैं, ये हमारा इससे छोटा, लेकिन इससे हमारा ये छोटा है तो इससे हमारा ये छोटा है तो इससे हमें बड़ा दिखना चाहिए, तो हमें 45 ही लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब देखो भाई, अगर इस तरह का डाटा आपको दे दिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर इसका औसत वजन 60 है, इसका आपका 45 है, तो ओवरऑल जो आया है 45। हम ऐसा इसीलिए है क्योंकि औसत वजन है और औसत इसी दोनों संख्या के बीच में होगी, तो औसत वजन हम मान लेते हैं कि दोनों का 45 है। तो बताइए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितनी होगी। ध्यान से सुनना, अगर यहां से बात करें, इस दोनों की बात करें, तो ध्यान में रखना, यहां पर इस दोनों का क्या ले लेना है, अंतर। क्या ले लोगे, अंतर। जब इस दोनों का अंतर लोगे तो यहां पर 5 आएगा, जब यहां पर अंतर लोगे तो 15 आएगा। क्या आएगा, 15। ध्यान से सुनना, अब इस दोनों का जो अंतर आएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या जो होगा, क्या चीज होगा, बस बड़े में छोटे को घटा दो। यहां पर 15 आ गया, यहां पर बड़े में छोटे को घटा दिया, 5 आ गया, और इसी दोनों को रेशियो ले लो तो कितना आया, 1:3। कितना आया, 1:3 आया। मतलब ये 1:3 आया है, ये आया है नंबर्स का, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो आया है। अगर लड़का 1 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। तो हमने यहां पर आपको क्या समझाया कि अगर आपको औसत वजन दे दिया जाए लड़का और लड़की का, औसत वजन लड़का का अलग लड़की का अलग, और ओवरऑल जो आया है यहां पर ये आपको दे दिया जाए, तो आप इसका नंबर यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का नंबर कितना आएगा, यानी संख्या कितनी होगी लड़के और लड़कियों का, उसका आप यहां से अनुपात निकाल सकते हो। तो कहोगे सर यहां पर नंबर्स क्यों आता है, कहोगे हाँ जी ये तो बात सही है, ये नंबर्स क्यों, हमने यहां पर लिया है औसत औसत औसत, यहां पर नंबर्स क्यों आता है। कहोगे जी सर बिल्कुल सही, आपका पूछना बिल्कुल सही है। तो आप यहां से देखो, यहां से देखना, अब यहां से हम बात करते हैं, यहां पर से इसको मिटाते हैं। मिटाने से पहले एक बात और ध्यान देना, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे ध्यान में रखना, यहां पर जो बीच का जो नंबर होगा, जो बीच में जो आपका नंबर होगा, ये वाला जो बीच में जो नंबर होगा, ये वाला नंबर जो होगा ना, दो गो यहां पर ये वैल्यू औसत वाला दिया जब रहेगा, तो एक उससे छोटा रहेगा और दूसरा से ये वाला बड़ा दिखेगा, एक से छोटा रहेगा और दूसरा से बड़ा दिखेगा। अगर ऐसा है तभी एलिगेशन लगेगा, ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते हो। एक से बड़ा दिखेगा, एक से छोटा दिखेगा तो दूसरा से बड़ा, एक से छोटा तो दूसरा से बड़ा, या तो इससे बड़ा दिखे यहां से, या तो ऐसे सोचो, अगर यहां से छोटा दिखे या फिर यहां से छोटा दिखे, किसी एक से छोटा होगा तो दूसरे से बड़ा दिखना चाहिए। ये वाला वैल्यू समझ में आई बात, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। अब आपको बताते हैं कि ये संख्या क्यों आता है और कैसे आता है, इसको मिटाते हैं। देखो अब हम आपसे पूछते हैं, देखो भाई अगर हम किसी भी संख्या पर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कहोगे सर प्रॉफिट निकालते हैं P/C पे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, L/C पे, यानी ऊपर में लॉस होता है नीचे में कॉस्ट प्राइस। किसको बेस मान के बनाते हैं, कहोगे सर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस।
यहां पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कितना परसेंट होगा? सिंपल इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं? कहोगे सर प्रिंसिपल पर। किस पर? प्रिंसिपल पर। अगर हम एवरेज की बात करें, अब जब एवरेज आप निकालते होगे तो ऊपर में क्या आता है? कहोगे सर सम आता है। मतलब सभी संख्याओं का योग और बटे में क्या रहता है? नंबर्स। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ऊपर में नंबर्स आता है। या फिर यहां पर से कहते हो एक टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है? कहोगे सर स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो या आप इसमें स्पीड वाले में सेक्शन भी लगा सकते हो। आपको स्पीड कहा जाए निकालने के लिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो आप इसमें भी लगा सकते हो। तो देखो, आप जब भी स्पीड वाले क्वेश्चन में यानी टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में कहेगा, अगर आपको स्पीड दे दिया जाए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर आपको स्पीड दे दिया जाए तो आपका जो नीचे रेशियो आएगा ना, वो टाइम का रेशियो आएगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, टाइम का रेशियो आएगा। जो आपका, अगर आपको प्रॉफिट दे दिया जाए, दो दो गो एफ दे दिया जाए, प्रॉफिट पहले और दूसरे का, तो जब भी नीचे वाला रेशियो आएगा, एक यहां पर एक यहां पर, और ये आपका ओवरऑल रहता है, तो जब भी आप इसका एलिगेशन लगाओगे तो हमेशा यहां पर आपको क्या चीज का देगा? कॉस्ट प्राइस का। क्या आप चीज का देगा? कॉस्ट प्राइस का। क्योंकि बेस कौन है? कहोगे सर यहाँ पर बेस्ड कॉस्ट प्राइस है। यहां पर बेस कौन है? टाइम है। यहां पर क्या है? टाइम है। और यहां पर अगर निकालोगे तो किसका रेशियो आएगा? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए, और यहां भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ही दिखाई पड़ना चाहिए, यहां भी आपको ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट ही दिखाई पड़ना चाहिए, तो जो आपका रेशियो आएगा प्रिंसिपल का आएगा। बात समझे? कहोगे हाँ जी। क्योंकि यहां पर नीचे में बेस में कौन है? P। तो उसी तरह से यहां पर बेस में क्या है? नंबर। अगर आपका एवरेज दे दिया जाए, पहले भी एवरेज, दूसरा भी एवरेज, और यहां पर ओवरऑल भी एवरेज में ही होना चाहिए। अगर हमारा एवरेज है तो नीचे में बेस कौन है? नंबर। तो इसीलिए आपका यहां पर जो रेशियो निकल करके आएगा किसका? नंबर्स का। बात समझे? कहोगे हाँ जी। तो ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे हम सबका अलग अलग डेडिकेटेड तो बनाएंगे, हम छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में कैसे लगाते हैं, प्रॉफिट लॉस में कैसे लगाते हैं, यहाँ सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहे हैं कि कैसे हम लोग आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। आपकी आपका ये भी शुरुआती क्वेश्चन है, तो कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है? हो गए? हाँ जी। तो यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक तरह का ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसा क्वेश्चन? ऐसे एक एवरेज वाला ही क्वेश्चन आपको लेकर के दिखाते हैं। ये सारा चीज लिख करके रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आपको देगा ही। देखो, अगर आपसे कहा जाए, छोटा जैसा हम लेते हैं एवरेज, और ये आपका बी है और जी है, और यहां पर मान लेते हैं कि इसका जो एक परीक्षा हुआ, लड़कों ने 40 औसतन अंक 40 लाया है। अंकों का औसत अंक जो है, औसत अंक यहां पर लड़कों का औसत अंक। ठीक है? हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है, औसत अंक। जब ये औसत अंक 40 है, इसका मान लेते हैं 50 है, तो ओवरऑल जो होगा ना, मान लेते हैं यहां पर 45 है। देखो, ये भी औसत, ये भी औसत, और दोनों मिलाकर के एक साथ जोड़े तो ओवरऑल 45 आता है। तो बताइए, अगर लड़कों की संख्या, ध्यान से सुनना, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कहा जाए निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? तो स्वाभाविक बात है, यहां पर हमें औसत दिया गया है, तो यहां पर जो रेशियो आएगा निकल करके क्या चीज का? नंबर्स का। किसका? लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। तो यहां पर से हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना, यहां से देखना, एक से आपका बड़ा हुआ तो दूसरा से आपका क्या होगा? छोटा। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। एक से अगर छोटा हुआ है तो ये दूसरा से, एक से ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, तो इससे हमेशा ये क्या रहेगा? छोटा। ध्यान से रखना। कहोगे हाँ जी। अब देता हूं, इसको जब घटाओगे तो बताओ, बड़े में छोटे के घटाओगे तो कितना आएगा? 5। अच्छा, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, इसमें दोनों 5 सेम आ जाएगा।
देखो, हम 45 के जगह हम मान लेते हैं कि 47 है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो अब दोनों को अगर हम घटाते हैं, ओवरऑल 47 है तो मान लेते हैं इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। जब इसको बड़े में छोटे को घटाओगे तो कितना आएगा, 7। तो यहां से बोला जाए कि अगर टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या दे दी गई है, टोटल यहां पर से बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या अगर आपको दे दिया जाए 50, कितना दे दिया जाए, 50, तो आप हमें बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आप हमें बताओ लड़कों की संख्या क्या होगी, यहां से बताओ। तो दोनों का संख्या कितना है, कहोगे सर ये 3 है तो ये 7 है, तो टोटल कितना है, 10। और इसी का वैल्यू दे दिया है 50, कितना गुना, 10 गुना। तो हमसे पूछा है लड़का, तो इसके सामने लड़का है तो लड़का इधर होगा, और इसका भी कितना गुना, सॉरी सॉरी 10 गुना नहीं 5 गुना होगा ना, 10 पचे 50, कितना गुना, 5, यानी कितना होगा, 15। और लड़कियों की संख्या की बात करें तो इसका भी 5 गुना करोगे तो 5 सही 5 7 पचे 35। देखो तो 7 पचे 35 लड़की 15 लड़का, टोटल आपका देखो 50 गो स्टूडेंट हुआ। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसके अंदर हमने अभी तो शुरुआत किया है। इसमें हम लोगों मिक्सचर और एलिगेशन से, सिर्फ मिक्सर और एलिगेशन, सबसे पहले हम एलिगेशन बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग मिक्सर का क्वेश्चन बनाएंगे। मिक्सचर का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी अच्छे अच्छे लेवल का हमने क्वेश्चन दिया है, जो लगभग आपको कितना मिलेगा, 150 क्वेश्चन के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर अब आता है हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। चलो यहां से हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो भाई, कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करो। कहता है यदि एक वर्ग का औसत वजन 15 किलोग्राम है और दूसरे वर्ग का औसत वजन 33 किलोग्राम है, यानी दोनों वर्गों का औसत वजन 25 केजी है, तो बताइए तो वर्ग में विद्यार्थियों का अनुपात पहले वर्ग का अनुपात दूसरे वर्ग के अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई, यहां पर कितने वर्ग हैं, 2। कितने वर्ग हैं, 2। मान लेते हैं ये पहला वर्ग है, यहां पर ये दूसरा वर्ग है, ध्यान से सुनना। और कहता है कि इसका औसत वजन दे दिया गया है, अच्छा एवरेज वेट दे दिया गया है, एवरेज वेट दे दिया गया है। पहले का देता है 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, और दूसरे का देता है 30 किलोग्राम। और यहां पर जो देखो ये 15 है, ये आपका 30 है, लेकिन बोला क्या है कि यदि दोनों वर्गों की औसत बात करें तो 25 है। दोनों का बात करें, दोनों मिलाकर के कितना है, 25, यानी ओवरऑल जो कहेंगे आपका ये 25 है। तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो क्या चीज का आएगा, क्योंकि सर यहां पर एवरेज है दिया गया, तो हमें नंबर्स का रेशियो आएगा। ये बात याद रखना, और बहुत सारे टीचर यही करते हैं, बताते नहीं कि रेशियो क्या चीज का आएगा। एलिगेशन तो लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा रेशियो नीचे में आएगा वो क्या चीज का आएगा पता ही नहीं है। तो सबसे पहले एवरेज है तो रेशियो नीचे में जो आने वाला है वो संख्या का आएगा। तो बताओ, इसमें देखो तो एक बार ध्यान से सुनना, ये भी चेक करना कि ये एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो तो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इससे छोटा होना चाहिए। एक से बड़ा हो गया तो दूसरे से छोटा होना चाहिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तभी एलिगेशन लगेगा, ऐसे एलिगेशन नहीं लगेगा। और अगर ये एवरेज संख्या का है, अगर वजन का है, तो इसे भी वजन का होना चाहिए और इसे भी वजन का होना चाहिए। तो चलो भाई, अब यहां से बताओ, इसको अगर घटाओगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 5 आएगा, कहोगे हाँ जी। इसमें से बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कितना आएगा, 10। 10 ही आएगा ना, कहोगे हाँ जी। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 1। बस क्वेश्चन बन गया। इतना एलिगेशन आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान सा नहीं बनेगा क्वेश्चन। देखो, अगर आप फिर अब बेसिक से बनाने के लिए जाते ना,
तो सबसे पहले आप मान लेते हैं कि पहले वर्ग की संख्या x है, दूसरी की y है। अब y करके फिर उसको गुना करके फिर आपस में जोड़ते फिर आगे का काम करते, उसमें आपको बहुत ज्यादा समस्या होती। तो हम चाहते हैं कि ऐसी समस्या ना हो। तो अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है ये देखो। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है पहले इसका पढ़ करके हमें आंसर बताओ। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। कहता एक वस्तु की कीमत का 7 रुपये प्रति किलो है और दूसरी वस्तु का 12 रुपये प्रति किलो है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आपका 10 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान से तो पढ़ो। अच्छा हमें बताओ पहले क्या दिया है, दो तरह की किस्म की वस्तुएं हैं। क्या है, दो तरह की। मान लेते ये हमारा पहला वस्तु है, ये हमारा दूसरा वस्तु है और पहले वस्तु को 7 रुपये प्रति किलो, अच्छा 7 रुपये प्रति किलो, और दूसरे को करता है 12 रुपये प्रति किलो। ध्यान से सुनना, ये करता है 12 रुपये प्रति किलो। हाँ या ना, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है तो दोनों को आता कितना है, क्योंकि सर दोनों को मिलाने के बाद आता है 10 रुपये। कितना आता है, 10 रुपये। हाँ या ना, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल सही है, 10 रुपये प्रति किलो। तो अब यहां से कहोगे सर यहां पर रेशियो आएगा तो हमारा आएगा किसका, मन में आता होगा ना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये भी हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी किसी वस्तु का जो मूल्य है खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस इसका 7 है, इसका 12 है, इसका 10 है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कोई क्या कहता है 10, ये इसको हटाओ, क्या चीज है, कोई बोलता है 15 रुपये प्रति केजी। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर कोई 15 रुपये प्रति केजी कहता है तो यहां पर से बताओ, यहां पर प्रति केजी, 1 केजी, तो किसके बारे में बेस कौन बन रहा है, केजी। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो केजी आएगा तो केजी क्या आएगा, उसकी मात्रा, यानी वस्तु कितना किलो है उसकी मात्रा का रेशियो आएगा, क्योंकि बटे में यहां कौन है, केजी है। तो यानी यहां पर जो रेट मात्रा आएगा, क्या चीज, क्वांटिटी का मात्रा आएगा, क्वांटिटी का, यहाँ पर जो रेशियो आएगा किसका, क्वांटिटी का, ये मात्रा कितनी है यानी वस्तु कितना किलो है उसका रेशियो आएगा, जो केजी बताता है, नीचे में बेस यही है। क्लियर हो गया, हाँ जी। तो अब बताओ यहां पर सबसे पहले मेरा काम चेक करना कि एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो एक से होना चाहिए बड़ा, एक से बड़ा हो गया, और दूसरा से होना चाहिए छोटा, एलिगेशन लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोगे नहीं जी। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हटाओ, यहां पर से जब इसमें घटाओगे 12 में से 10 गया तो आया 2, और यहां से 7, यहां तो 7 में से 10 घटेगा नहीं, तो 10 से हमें 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये हमें बताओ कितना, क्या चीज का रेशियो आया, मात्रा का, यानी कितनी मात्रा में वो वस्तु खरीदी गई है उसका रेशियो आया है 2 और 3। ठीक है, कहोगे हाँ दोनों वस्तु किस अनुपात में मिलाया गया है, तो उसकी मात्रा, उसको मिलाया कितना गया होगा, 2 और 3 का। कितनी मात्रा में खरीदा गया या कितनी मात्रा में मिलाया गया, 2 और 3। यानी दोनों वस्तु को जो मिलाया गया है 2 और 3 के रेशियो में, कितना रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अभी हमारा शुरुआती क्लास है, तो इसलिए आपको हम लोग धीरे धीरे हर चीज आपको बताते हुए जा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, लड़कों का औसत 60 केजी और लड़कियों का औसत 30 केजी है। यदि संयुक्त रूप से औसत की बात करें तो 50 केजी है। तो अगर लड़कों की संख्या 20 है तो बताइए लड़कियों की संख्या क्या होगी। एकदम सिंपल सा बात है। यहां पर कौन है, लड़का,
और यहां पर कौन है, लड़की। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बताओ हमें क्या दिया है, कहोगे सर यहां पर औसत दिया है। ध्यान में रखना, अगर औसत है तो नीचे में बेस में यानी रेशियो जो आने वाला है क्या चीज का, संख्या का। क्योंकि हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, कहोगे सम, अब बटे में हमारा क्या होगा, कितनी संख्या है वो, तो जो बेस में रहता है उसी का रेशियो आता है, कहोगे हाँ जी। तो आने वाला यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बात खत्म। अब जाओ, औसत क्या है, वजन है, कहोगे हाँ जी सर वजन है। तो लड़कों का औसत वजन कितना है, कहोगे सर 60 है। लड़कियों का औसत वजन कितना है, कहोगे सर 30 है। ध्यान में रखना, ये औसत वजन है, ये भी औसत वजन है, तो यहां भी उसका औसत वजन ही देखना पड़ेगा। दोनों का औसत वजन कितना है, 50। क्लियर, कहोगे हाँ जी। उसके बाद हमें काम करना है, चेक करना है कि यहां पर यहां पर एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। एलिगेशन कब लगेगा, जब यहां से आपका होगा एक से छोटा दूसरा से बड़ा होना चाहिए। हो गया, हो गया हाँ जी। तो यहां से अब घटा दो, इसमें ये घटाओगे तो 10 आएगा, इसमें घटाओगे तो 20 आएगा। रेशियो क्या आया, कहोगे सर इसका रेशियो आया 2 और 1 का। अगर लड़कों की संख्या, लड़का वाला लड़का के साथ, लड़की वाला लड़की के साथ, लड़कों की संख्या यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितनी है, 1, यानी 2 और 1। और यहां पर बोला है कि लड़कों की संख्या अगर 20 है, 20 कितना गुना, 10 गुना, तो इसका भी कितना गुना, 10 गुना। तो यहां पर लड़कियों की जो संख्या होगी 10, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो यहां पर से अब कैसे क्वेश्चनों को बनाइएगा, आपको हम हर चीज आपको धीरे धीरे हर चीज बता दे रहे हैं, सिर्फ स्पीड में हवा हवाई में नहीं, आपको हर चीज बहुत शालीनता से धीरे धीरे समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यही कहा गया है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चाय को, ध्यान से सुनना, 40 किलोग्राम चाय को एक्स किलोग्राम जो है एक्स किलोग्राम 180 रुपये प्रति किलो वाले चाय के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण आपका 170 रुपये प्रति किलो है तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो यहां पर दो तरह का चाय है, एक आपका है 150 रुपये प्रति किलो, ध्यान से सुनना, ये पहले तरह का चाय है, ये आपका दूसरे तरह का चाय है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां पर दिया क्या है, 150 रुपये प्रति किलो, यानी यहां पर बताओ कॉस्ट प्राइस दिया गया है। क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, रुपये प्रति केजी, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, रुपये प्रति केजी। तो यहां पर सो बेस में कौन है, केजी, तो यहां पर क्या आएगी, केजी क्या है, मात्रा, यानी यहां पर जो रेशियो आने वाला है मात्रा का, नीचे में क्या चीज का आएगा, मात्रा में। ये हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, 150 रुपये प्रति किलो है, और एक आपका कितना है, 180 रुपये प्रति किलो। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से ओवरऑल की बात करें तो वो दोनों को मिलाने के बाद जो प्राइस बनता है उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 170 रुपये प्रति किलो। देखो सब तो सेम है ना, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, मिलाने के बाद कॉस्ट प्राइस। अब दूसरी बात हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है ये कि इससे छोटा है तो इससे ये बड़ा होना चाहिए, इससे क्या है, इससे ये सॉरी इससे ये बड़ा है तो इससे ये क्या होना चाहिए, बड़ा। देखो ये बड़ा हो गया तो इससे ये हमारा छोटा होगा, तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा घट करके, कहोगे सर यहाँ पर 20 बचेगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 10 आएगा। तो मात्रा का रेशियो क्या आ गया, 1 और 2, यानी पहले किस्म वाला 1 है तो दूसरे किस्म वाला कितना है, 2 है। तो आपसे क्या पूछा है, कि आपसे पूछा है कि बताइए कि x का मात्रा जो 180 रुपये है, तो 180 वाला किधर है, इधर है ना,
लेकिन हमें दिया है 150 वाले का केजी दे दिया है। कितना केजी है? 40 केजी। कितना केजी? 40 केजी हमें दिया है। कितना गुना? तो 40 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 40 गुना। अगर 40 दूनी क्या हो जाएगा? 80 केजी। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसको भी थोड़ा सा इधर लिख ही देते हैं। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। 30 गो विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी कितना है? 30। क्वेश्चन नंबर 6 5 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 30 है। कहता है अगर 30 विद्यार्थियों में 20 लड़का और 10 लड़कियां हैं। अच्छा, इस बार लड़के और लड़कियों की संख्या का उत्पाद दे दिया है। और कक्षा का औसत वजन 50 केजी है और लड़कों का औसत वजन 60 केजी है। तो आप हमें बताइए लड़कियों का क्या होगा? देखो भाई, यहां से टाइप हमारा चेंज हो जाता है। अब यहां पर से देखो, ये हमारा बॉयज है, ये हमारा गर्ल्स है। कोई दिक्कत कोगे नहीं जी। अब यहां पर से हमें औसत वजन हमें दिया गया है। ध्यान से सुनना, क्या दिया है? औसत वजन। ध्यान से सुनना, क्या दिया है? औसत वजन है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। औसत वजन ही हमें दिया गया है। तो लड़कों का औसत वजन, सिर्फ लड़कों की बात करें, नीचे वाला देखना कहता है 60 केजी। लड़कियों का कितना है हमें पता नहीं, लेकिन दोनों मिलाकर के कितना कहता है? 50। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो आपको पता है कि यहां जो औसत वजन हमें जो दिया गया है, ध्यान से सुनना, औसत वजन जो दिया गया है, तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन लगाने के बाद, एलिगेशन मेथड लगाने के बाद यहां पर से हमें रेशियो क्या आएगा? औसत है तो कहोगे सर नंबर्स। तो यहां पर से क्या दिया है? अगर इसको यहां से देखोगे तो यहां से देखने के बाद जो हमें पता चलता है कि टोटल है 30, जिसमें से 20 लड़के हैं, यहां पर 20 कर दो, और 10 कितने हैं? लड़कियां हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका एवरेज पूछा है ना? कहोगे हाँ जी। अब हम चेक करते हैं। देखो तो, अगर इसको घटाने के बाद कितना आया? कहोगे सर 10। देखो इसका कितना गुना? कहोगे सर 1 गुना। तो इसका भी 1 गुना यहां पर होगा। ये कितना होगा? 20। तो ध्यान में रखना, आपको क्या बोले थे कि इससे अगर ये छोटा है तो अब यहां का मान इससे बड़ा होगा। इससे क्या होगा? बड़ा। इससे क्या होगा? बड़ा। इससे क्या होगा? बड़ा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा देखो, अगर हम 20 घटा के लिखते हैं तो 30 हो जाएगा ना? कहोगे सर इससे भी बड़ा, इससे, ओ सॉरी सॉरी, देखना, इससे ये छोटा है। देखो, इससे ये क्या है? छोटा है। छोटा है ना? कहोगे हाँ जी। तो इससे ये छोटा है, छोटा है, तो छोटा है, तो इससे क्या होना चाहिए? बड़ा। ध्यान से सुनना, फिर से हम बोल रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं? मिस्टेक कर रहे थे क्या? देखो, यहां पर इसका वैल्यू 20 आया है, तो इससे ये छोटा है। छोटा है ना? कहोगे हाँ जी। अब इससे क्या होना चाहिए? बड़ा ना होना चाहिए? कहोगे हाँ जी। अगर इसका मान 20 आ रहा है तो ये इससे यहाँ पर 20 कब आएगा? जब ये छोटा रहेगा तब आएगा। कहोगे हाँ जी। तो यहाँ पर छोटा कर दो, 20 घटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो अब इस दोनों का डिफरेंस लो, 20 आएगा। तो लड़कियों का औसत वजन कितना आ गया? कहोगे सर लड़कियों का औसत वजन 30 आ गया। बात समझे? नहीं, बात समझो ऐसे। हम तो बार बार यही चेक करने बोलते थे ना, चेक करो चेक करो। इससे अगर ये छोटा है तो इससे यहां से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा कब होगा? जब ये छोटा होगा तब। यानी यहां पर वैल्यू कितना है? 30। तभी तो इस दोनों का डिफरेंस आएगा 20। कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो धीरे धीरे हमने अब टाइप को बदलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अब हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण का क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यहां पर दिया है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्वेश्चन नंबर 6 में। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। लड़का है और लड़की है, लड़कियों के संख्या का अनुपात।
अगर इसका औसत वजन, अच्छा औसत है तो संख्या आएगा, तो संख्या कहां लिखाएगा, कहोगे सर नीचे लिखाएगा, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। इसका औसत कितना है, 1 और 2 का, लड़कियों और लड़कों और लड़कों की संख्या का औसत 1 और 2 है। अब उसके बाद कहता है यदि लड़कों का औसत वजन, अच्छा यहां पर बॉयज लिख देते हैं, यहां पर गर्ल्स लिख देते हैं, बॉयज बॉयज के सामने बॉयज और गर्ल्स के सामने गर्ल्स, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर कहता है लड़कों का औसत वजन 30 है, लड़कों का औसत वजन 30 है, एवरेज एवरेज वेट है, ठीक है, कहोगे हाँ जी, ये 30 है। अब कहता है कि ओवरऑल दोनों मिलाकर के कितना है, कहोगे सर दोनों मिलाकर के 25 है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो आप हमें बताइए कि लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। देखो भाई, अगर आपसे लड़कियों का औसत वजन पूछा है तो कैसे निकालोगे, तो यहां तो पहले तो वजन डायरेक्ट दे दिया था, कितना होगा पता नहीं। अब देखो यहां पर कितना होगा, ये चेक करो, अगर ये 30 है, 30 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, और यहां पर नीचे 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 देखो क्या क्या दिया है, हमने क्या कर दिया, गड़बड़, क्या गड़बड़ किया है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया है, हमने लिखा लड़कों और लड़कियों का अनुपात। लड़की अगर 1 है तो यहां पर आपका 2 होगा, कोई दिक्कत, ध्यान से देना था। दिया है या स्टेटमेंट में क्या, लड़कियों का लड़कों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़की अगर 1 है तो लड़का कितना है, 2 है, तो हमने लड़की इधर लिखा तो 1 इधर 2 इधर, बात खत्म हो गया। नहीं तो सही से लिखना चाहते हो तो लड़की को इधर लिखना, लड़का को उधर लिखना, अब हो जाएगा। अब देखो बात, इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 5, तो कितना गुना हुआ, कहोगे सर 5 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा, कहोगे सर 5 गुना, 5 दूनी 10। ध्यान से सुनना, अब यहां से इससे चेक करो ये हमारा छोटा है कि बड़ा है, कहोगे सर ये हमारा छोटा है, तो ये हमारा इससे छोटा है, तो अब यहां से इससे क्या होना चाहिए, बड़ा, अरे क्या होना चाहिए, बड़ा, ये छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा, ये क्या होगा, बड़ा, तो ये बड़ा कब होगा, जब यहां पर से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये 30 है हमारा, 30 है ना, ओहो हमने सारा चीज गलती लिख रहा है, बताओ। अगर लड़कों का औसत वजन 30 है, ठीक है 30 है, तो ओवरऑल 25 है, तो यहां पर से डिफरेंस लेंगे तो 5 आएगा, तो लड़कियों का आया 5, कितना गुना, 5 गुना, तो 5 दूनी 10, तो ये बताओ ये इससे छोटा है, तो अगला क्या होगा, इससे बड़ा, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा, तो यहां पर से ये 10 कब आएगा, 10 कब आएगा, जब यहां पर से 15 रहेगा तब आएगा, और 15 कहीं भी है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। अब सही है, तो देखो तो एक बार इससे ये छोटा है, तो अब इससे क्या होना चाहिए, बड़ा, एक बार ये छोटा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, बड़ा, क्वेश्चन आपका बन गया। देखो तो इस दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, कहोगे हाँ जी, बात क्लियर, बहुत क्वेश्चन आसान सा था, आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब यहां से देखो थोड़ा सा टाइप अब हो जाता है चेंज। अब चेंज क्या होता है कि कैसे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, ये चीजों को लेकर के देखो भाई, बन तो जाएगा क्वेश्चन आपको इसी मेथड से, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा आसान सा कुछ तरह से बताएं कि आसान तरीके से कैसे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, यहां पर दिया क्या है, सबसे पहले देखना एक दूसरे का, अच्छा औसत वजन दिया है, क्या दिया है, औसत वजन, ध्यान से सुनना, औसत वजन दे दिया गया है, तो यहां से ध्यान से सुनना, ये नंबर्स है, औसत वजन है, एवरेज, एवरेज क्या दिया है, वेट, क्या क्या चीज का दिया है, विद्यार्थियों का दिया है, 200 विद्यार्थी का, अच्छा इधर आपका टोटल नंबर्स है, स्वाभाविक बात है ये आपका एवरेज वेट दिया है तो नंबर्स ही आएगा, और यहां पर 100 विद्यार्थी है, एक जगह 200 है, एक जगह 100 है, इस 200 का एवरेज जो वेट दिया है, मान लेते हैं ये पहले टाइप का, ये दूसरे टाइप का है, जिसमें से 200 इसमें है और 100 इसमें है, इसमें से बोला है क्या कि 200 का जो है ना, इसका एवरेज वेट 60 है,
और इसका जो दूसरे वाला का एवरेज वेट जो है आपका कितना है, 30 है। तो आप हमें बताइए कि ओवरऑल यहां पर क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में हालत खराब हो जाएगा और हम चाहते हैं कि ऐसा हालत खराब आपको ना हो। तो देखो, अगर आपको 200 स्टूडेंट का दिया है तो सबसे पहले आपको इस पे पहुंचने के लिए इसको इससे गुना करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा, जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ करके 200 प्लस 100 करना होगा, जो बहुत ज्यादा समस्या होगा। हम चाहते हैं ये समस्या ना हो। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा इस तरह से ना लिख करके थोड़ी दूसरे तरह से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। हम यहां पर लगाएंगे डेविएशन मेथड। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है, संख्या दिया है, नंबर्स दिया है। अगर देखो डायरेक्ट आपको ओवरऑल जब पूछने लगे ना तो आप सबसे पहले नंबर से ही लिख देना। पहले कितना है 200, उसके बाद कितना है 100। अगर हम इस दोनों का रेशियो ले लें तो क्या आएगा, 2:1। ये 200 आदमी वाले का है, ये 100 आदमी वाले का है। अगर आप हमारा परसेंटेज का क्लास लिखे होगे तो वहां पर हमने इस तरह का मेथड आपको बताया हुआ है। चलो भाई, इसी 200 का एवरेज कितना दिया गया, अब नीचे में लिखो एवरेज। तो एवरेज कहां पर लिखाएगा, तो कहोगे सर इसका दिया गया है 60 और इसका दिया गया है 30। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना ही दिया है। अब कहता है कि दोनों का निकालने के लिए, तो दोनों का निकालने के लिए अब इसको गुना कर दो, 60 दूनी 120, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा कितना 30 और बटे, और 2 1 कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ करके भागा दे देना, 2 1 3। अब जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 150 और बटे का हमारा 3 आ जाएगा, अब बराबर हमारा 50 आ जाएगा। यानी ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल की बात करें तो इसका ओवरऑल एवरेज जो वेट होगा, इसका एवरेज वेट होगा कितना, 50 केजी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। तो हमने उसी चीज को थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया है जो कि हमारे लिए क्या हो गया, आसान। अब तुमको एक चीज और आसान बनाते हैं कि बार बार जो तुम इतना बड़ा गुना कर रहे हो तो इसको गुना करने की जरूरत नहीं है। अब इसको आसान तरीके से कैसे बनाएं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएं। अब देखो, अगर आपसे डायरेक्ट ओवरऑल पूछा है कि दोनों का वेट यानी एवरेज वेट कितना होगा, सब मिलाकर के दोनों को मिलाकर के एवरेज वेट कितना होगा, तो सबसे पहले अपने मन से मान लेना कुछ। क्या मानना, इस दोनों के बीच का कोई भी नंबर मान लेना, या तो यही मान लो या तो यही मान लो। हम मान लेते हैं कि 60 है। कितना है 60, ये हमने माना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इसको इससे कंपेयर करो, ये 60 से कितना या ज्यादा या कम है, कहोगे सर ना ज्यादा है ना कम है, यानी 0 है। अगर ज्यादा रहता तो प्लस लिखते, कम रहता तो माइनस लिखते। अब इसको देख लो, हमने माना है कि 60 है, तो 60 से कितना या ज्यादा या कम है, कहोगे सर 30 हमारा कम है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इस 2 को 0 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 0। अब 1 को -3 से गुना करोगे तो क्या आएगा, -30 से गुना करोगे तो कहोगे सर 30, इसको जोड़ना है। अब उसके बाद ओवरऑल बोला है तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 1 3। जब 2 1 3 करोगे तो क्या आएगा, 10, माइनस का 10 आएगा। और 60 माइनस जब 10 करोगे तो क्या आएगा, 50। देखो क्वेश्चन बन गया, कहोगे हाँ जी। अब थोड़ा सा गुना भाग करने में क्या हो गया, आसानी हो गया। ये तो छोटा डाटा था तब तो आप जल्दी से गुना कर लिए हो, अगर वही डाटा बड़ा रहता तो आपका हालत खराब हो जाता, क्या चीज करने में, गुना भागा करने में। अब इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 में यही कहता है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन, अच्छा टोटल विद्यार्थी कितनी है, 40, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। कहता है कि 40 विद्यार्थियों का, ओहो टोटल विद्यार्थी नहीं है, 2 कक्षा है, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। इस दोनों कक्षा में पहले कक्षा में बोलता है कि 40 विद्यार्थी है, जिसका औसत वजन कितना दिया गया है, 30, एवरेज वेट।
एवरेज वेट दिया गया है 30, और दूसरी कक्षा में आपको 20 दे दिया गया है, तो इसका एवरेज वेट कितना दिया गया है? क्योंकि सर इसका दिया है 20, बच्चों का 15 है, तो आप हमें बताइए कि दोनों का एव कितना होगा। हटाओ 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 इसको बात, ये हमें बताओ नंबर्स दिया है, तो हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1:2। अब बताओ, एक तो तरीका है दोनों को गुना करो उसके बाद भागा दे दो, या तो आपको क्या बोले कि इसके बीच का कोई नंबर मान लेना, हम मान लेते हैं 30 है। अरे कितना है? 30। तो अगर हम 30 ना मान करके चलो इस बार मानते हैं 25, तो ये बताओ 25 से कितना ज्यादा या कम है? कहोगे सर यहाँ पर ये 5 कम है। और ये बताओ 25 से कितना या ज्यादा, या सॉरी 5 ज्यादा है ना, ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा या कम है? कहोगे सर ये 10 कम है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब करो 2 को गुना इससे, बताओ इसको प्लस कर देना, ये हमने माना है 25, ये 25 से हम कंपेयर कर रहे थे, तो बताओ 5 दूनी 10, उसके बाद माइनस है, इसको 1 से गुना करोगे तो माइनस का 10 हो गया। कहोगे हाँ जी, और बटे में क्या आ जाएगा? 2 1 3। ये बताओ 0 आ गया, तो मतलब एवरेज वेट इसका कितना रह गया? 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसके जगह पर कोई और भी मान सकते थे, बस यहां पर जो भी आएगा, माइनस आएगा तो घटा दोगे, प्लस आएगा तो जोड़ दोगे, वही आपका चला आएगा, बिल्कुल आपका सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो इस दोनों को जोड़ करके, देखो हम वही काम कर रहे हैं, एलिगेशन वाला ही मेथड है, सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया, उसको सही तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन 8 हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एकदम बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई यहां पर से क्या बोला है, 2 प्रकार का दूध है। अच्छा, पहला प्रकार है और दूसरा प्रकार है, मिल्क है। हो गया हाँ जी सर मिल्क है। ये जो मिल्क है किस रेशियो में है? 2:3। और ये कहा गया है कि पहले प्रकार को 10 रुपये प्रति लीटर। अच्छा, इसका जो है कॉस्ट प्राइस 10 रुपये प्रति लीटर, और दूसरे को क्या दिया? अच्छा कॉस्ट प्राइस हम लिख दे रहे हैं, दूसरे को बोला है 15 रुपये प्रति लीटर के दर से क्या करता है, बेचता है या खरीदता है, जो भी है इसका प्राइस है। तो बताइए कि अगर हम दोनों को मिला दें, और मिलाने के बाद बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो भाई आपको क्या बताते हैं, ये छोटा डाटा है तो गुना कर ही दो, 10 दूना 20, 15 तिया 45, और बताओ ये कितना होगा? 3 2 5, और ये कितना हो जाएगा? क्योंकि सर ये हमारा 65 हो जाएगा। कितना होगा? 65। अब 65/5 यानी 13, यानी दोनों को मिलाने का बाद 13 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? औसत वजन, औसत कीमत आपका कितना हो जाएगा? बी, जो कि 13। कोई दिक्कत? होगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिया है। अब बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, 7 8 9 10। चलो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 2 प्रकार की चीनी है, पहला प्रकार ए है, 1 है, और दूसरा प्रकार 2 है, और उसकी मात्रा का दे दिया गया। अच्छा मात्रा दे दिया गया है, वो कितना कितना केजी दिया है ना, वो मात्रा है, किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। किस रेशियो में मिलाया जाता है? 2 और 3। तो 2 और 3 के रेशियो में मिलाएगा, तो मिलाने के बाद जो मिश्रण है, मिश्रण का अनुपात दे दिया गया। अच्छा, मिश्रण का मूल्य 360 रुपये प्रति के लिए केजी है, तो कम बेचने वाले यहां से ध्यान से सुनो। अब इसको इस तरह से नहीं बनेगा, यहां पर दिया है ओवरऑल दे दिया है 360 रुपये प्रति केजी, और मात्रा का अनुपात दे दिया गया है पहले किस्म और दूसरे किस्म का। और बोला क्या है, ध्यान से सुनना, कम मात्रा वाली किस्म का, कम मात्रा वाली किस्म का, कम मात्रा किस्म है,
ये 2 kg थी, ये 3 kg, कम कौन है? 2। इसको बोला है कि 300 रुपये प्रति किलो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम निकालते हैं तो रुपये प्रति केजी आता है, तो केजी क्या आता है? मात्रा। ये हमें क्या है? मात्रा। तो यहां पर से बताओ, ये 300 रुपये प्रति केजी है। तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए दूसरे का, अन्य का किस्म का मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है। आप इसको जब करोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इस दोनों का डिफरेंस आएगा 60। कितना गुना? तो 20 गुना। तो इसका भी कितना गुना आएगा? तो 20 गुना यानी 40। यहां पर कितना आएगा? 40। अब देखना, ये बताओ, इससे ये बड़ा है, ये इससे क्या है? बड़ा है। तो इससे ये क्या होगा? छोटा। तो छोटा कब होगा? जब डिफरेंस भी आना चाहिए 40 और छोटा होना चाहिए। तो 40 कब होगा? जब इससे 40 बड़ा होगा तभी तो। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, जब 40 बड़ा करेंगे 360 प्लस 40 यानी 400। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 400। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। आपका क्वेश्चन बन गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान से ये क्वेश्चन बना है, जहां जो तरीका लगेगा हम इस क्वेश्चन को बना करके निकल जाएंगे। अब आते हैं इससे आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 में यही कहता है कि 50 किलोग्राम वाले उच्च गुणवत्ता वाले चावल, अच्छा दो तरह का चावल है, एक पहला और एक दूसरा है, जो कि 50 किलो की मात्रा लेता है। देखो मात्रा यहां पर दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ओवरऑल यानी मिश्रण का, तो हमें इसी तरह से निकालना होगा जो आसान से होगा। और निम्न गुणवत्ता वाला मान लेते हैं 250 है। तो इस दोनों का रेशियो क्या आया? 1 और 2 का। 1 और 2 का। कोई दिक्कत? होगी नहीं। और उच्च गुणवत्ता वाले का चावल का दाम है 350 रुपये प्रति किलो, ये कॉस्ट प्राइस है। और इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है? 230 रुपये प्रति किलो। अगर हम दोनों को बेचे तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस आएगा, ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस आएगा, अब यहां से हम लोग निकालेंगे मान करके। यहां से मान लेते हैं 200। अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन जो भी आएगा इस दोनों के बीच का आएगा। 200 तो होने वाला नहीं है, 150 भी तो होने वाला नहीं है। होगा जब भी कौन सा होगा? 300, या फिर कौन सा होगा? 250। चेक करते हैं। हमने माना है, कहोगे हाँ जी। अब इसको चेक करो 200 से कितना ज्यादा या कम है? 200 से ज्यादा कितना है? कहोगे सर 150 ज्यादा है। 200 से क्या है? 150 ज्यादा है 350। ये देखो कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर 300 ज्यादा है। तो अब यहां से प्लस लिखो। अब इसको गुना करने के बजाय अब इसमें गुना करो, कितना हो जाएगा? 150। 150 और 200 गुना यहाँ पर, सॉरी सॉरी 5 होगा ना, 5। अब 25 छः का कितना हो जाएगा? 150। और यहां पर से कितना हो जाएगा? 25 से 30 बचे कितना हो जाएगा? 150। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 150 अब बटे टोटल कितना है? 5 1 6। यहां से ध्यान से सुनना, 30 यानी डायरेक्ट करोगे ये कितना मत में कटेगा? 50 मत में। तो यानी इसका हमने माना था 250, और 250 प्लस अगर हम 50 करते हैं तो ओवरऑल जो वचन आएगा 250, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है प्राइस। क्या दिया है? प्राइस। एक दिया है 33 रुपये प्रति लीटर, एक दिया है 12 रुपये प्रति लीटर, और मात्रा शराब का और पानी का दिया है। चलो भाई, यहां पर आपका है वाइन्स, अच्छा वाइन्स बी लिख देते हैं, और एक है आपका वाटर। ठीक है? हो गया? हाँ जी। तो यहां पर ये आपका 16 लीटर है, ये आपका 5 लीटर है, ये आपकी मात्रा है। हो गया? हाँ जी।
ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, वाइन्स का, यानी यहाँ पर जो शराब का कीमत है कितना, 12 रुपये प्रति लीटर, और इसका के पानी कितना है, 33 रुपये प्रति लीटर। अगर ओवरऑल निकालें तो क्या होगा, देखो आंसर सारा का सारा क्या है, अलग अलग। मान लेते हैं कि ये 20 है, क्या है 20। 20 के जगह पर हम ऐसा मान लेते हैं जो आसान हो जाएगा, तो हम 12 ही मान लेते हैं। मानते हैं कितना, 12। जब 12 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बताओ 12 से कितना ज्यादा है, कहोगे सर ये 1 हो जाएगा, 2 यानी 21 ज्यादा है। तो 21 गुना क्या हो जाएगा, 5। 21 गुना 5 105, और ये कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। जब इसको भाग लगाएंगे तो कितना मर्त में, 21 मर्त, 5 मर्त में। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 17। यानी ओवरऑल जब दोनों को मिलाकर की बात करें तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में, बी में। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितना, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 7 किलोग्राम वाले 280 से 7 किलोग्राम 280 रुपये प्रति किलो के चाय से खरीदता है। चलो, एक 7 किलोग्राम खरीदता, एक 9 किलोग्राम खरीदता है। इसका प्राइस 280 रुपये प्रति किलो है, इसका दाम 240 रुपये प्रति किलो है। अब दोनों को मिलाता है, ये उसकी मात्रा है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। देखो अब ओवरऑल कितना पूछता है, तो दोनों को मिलाना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 240 से मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, मानते हैं 240, जिससे तुम्हारा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। इससे कितना या ज्यादा या कम, कहोगे सर 40 ज्यादा, और ये कितना है 0। अब प्लस कर दो, 7 चौके 28, 280। ठीक है, कहोगे हाँ जी, 7 चौके 28, 280, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर इसको जोड़ने के बाद जो हमें आएगा 16। कितना आएगा, 16। जब 4 से लगाओगे तो 7 चौके 28, 4 आएगा, 7 चौके 28, फिर 0, 4 से लगाओगे तो 4, ये आपका हो जाएगा, सही तो कट रहा है। 4 से लगाएंगे तो 7 चौके 28, ठीक तो है। 7 से लगाई, 4 से लगा रहे हैं ना, 4, ठीक है। 35 और बटे हमारा क्या हो जाएगा, 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 17.5। 17 दूनी 34, यानी 17 17, 17.5, यानी 240 में अगर हम 17.5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 2, यानी 257 दशमलव समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था। एलिगेशन सबसे आसान सा चैप्टर है। हम इस क्वेश्चन को आपको हमने डेविएशन लगा करके भी बता दिया कि कैसे आपको अगर एलिगेशन ना दे तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को बना लोगे। उधर उधर डिफरेंस निकालने से अच्छा है कि आप इस मेथड को बनाओ, तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।